करने के लिए चलते हैं तो पहले हम 10 लोगों की सलाह लेते हैं, करे या ना करे। फिर अगर सबने कह दिया कर लो, फिर मुहूर्त निकलवाते हैं, है ना। फिर मुहूर्त निकला, भैया इन दिनों का तो नहीं है, अगले दिन करेंगे, हम अगले महीने करेंगे। और बोलो कल कभी आती नहीं। जब राजा दशरथ के मन में आया कि मुझे राम जी का राज तिलक करना है, तो बोलो कर देना चाहिए था, अन्यथा कल राजा दशरथ के जीवन में नहीं आई। गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे प्रभु बोलो राम जी का राज तिलक करना है, कब करूं? गुरु वशिष्ठ ने कहा, जब करोगे वही मुहूर्त शुभ होगा, जब कर दोगे वही शुभ हो जाएगा, देरी ना करो। लेकिन फिर भी राजा दशरथ ने कहा, चलो कल करते हैं, चलो कल करते हैं। अरे अगर हमारे मन में कभी बुरा विचार आए, किसी के साथ लड़ना है, उसे कल पर छोड़ दो, हो सकता है गुस्सा शांत हो जाए और लड़ाई झगड़े से, बुरे कार्य से बच जाए। हमारे मन में आया आज से दिलबाग खाएंगे, आज से गुटखा खाना प्रारंभ, कल पर छोड़ दो, कल देखी जाएगी, हो सकता है मन बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। लेकिन जब बुरा कार्य करने की मन में आते हैं, तब ना किसी से सलाह लेते, ना मुहूर्त निकलवाते, बस अभी जा रहा हूं, अभी देखूंगा, दौड़ पड़ते हैं। और अच्छा कार्य जब मन में आया तो 10 लोगों से सलाह करूंगा, उसके बाद फिर मुहूर्त निकलवाऊंगा। और पता चला मुहूर्त अगले महीने का निकला, और अगले महीने से पहले ही मौत आ गई। बोलो क्या तुम देख पाए, कर पाए अच्छा कार्य? मन में दूषित विचार को आने ना दीजिए, और आ जाए शुभ विचार तो जाने ना दीजिए, आ जाए शुभ विचार तो जाने ना दीजिए। सोचा कल राज तिलक करेंगे। मंत्रा ने आकर के केकई को भड़काया, अरे ओ महारानी तू दासी बन जाएगी, क्यों? क्योंकि तेरे पुत्र को तो ननिहाल भेज दिया, और यहाँ पर राम का राज तिलक कल होने वाला है। यहाँ पर बड़ा सुंदर एक संकेत राम कथा दे रही है, रामायण दे रही है। पति पत्नी में युद्ध, लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब कोई तीसरा हमारे बीच में आता है। अगर मंत्रा की बात का जवाब रानी केकई किसी वक्त दे देती, तो बोलो क्या लड़ाई झगड़ा होता? लेकिन नहीं, दूसरे के सिख को मान करके हम अपने पति से झगड़ा करते हैं, अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं। अरे रामायण आज बता रही है क्या हमें अपने परिवार में, अपने घर में, अपने आपस की सलाह करनी चाहिए। तीसरा व्यक्ति जब भी पति पत्नी के बीच में आएगा तो झगड़ा होगा। लेकिन हमारे घरों में जब नया विवाह होता है, पति पत्नी के बीच में बनी नहीं, तो पंचायत कर लेते हैं, इसको बताओ, वो बताओ, ये संभालेगा, ये संभालेगा। अरे तुम बैठ करके खुद संभल जाओ, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। अगर कन्या समझ नहीं रही है तो वर को समझाना चाहिए, वर समझ नहीं रहा है तो कन्या को समझाना चाहिए, और वर को समझ लेना चाहिए, कन्या को समझ लेना। अपने ये एक कक्ष की बात होती है, जब भी तीसरे के पास गया तो इतिहास गवाह है, वहां पर विच्छेद हुआ। हमारे यहाँ तलाक नहीं होता था, हमारे यहाँ त्याग होता था, वहीं पर त्याग हो गया जब भी कोई तीसरा बीच में आया। मंत्रा ने समझाया, ये कई कहने लगी, कोप भवन में पहुंच गई, काले वस्त्रों को धारण किया और कहती है, हे राजन, आज स्वामी नहीं कहा, हे राजन आपके पास मेरे 2 वर है, मुझे अपने 2 वर चाहिए। हाँ बोलो देवी, क्या वर चाहिए? इसके लिए तो गोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? बोलो राजन, मैं पहले वर में अपने भरत को राज तिलक देना चाहती हूँ। देवी, फिर इसके लिए गोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, अरे जैसा मेरा राम है वैसा मेरा भरत है,
राजन ध्यान से सुनना मेरा अगला वचन। हाँ बोलो। तो आज के कई कह रही हैं तापस वेश विशेष जैसे कहा तापस वेश एकदम से रोक दिया। अरे हाँ देवी तू कहना चाहती है भरत को तिलक दे करके मैं तपस्वी बन जाऊं? ठीक है मैं आज से ही तपस्वी हो जाऊं। अरे नहीं सुनो मेरा वचन पूरा सुन ले राजन। तापस वेश विशेष उदासी। तू कहना चाहती है मुख पर उदासी? ठीक है मैं अपने मुख पर उदासी ही ले। अरे नहीं आप क्या वचन दे रहे हो? तुम क्या मेरा वर पूरा करोगे? तुम वर सुनना भी नहीं चाहते। ठीक है बोलो। फिर से कि कई कह रही है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष। फिर से दशरथ बोल पड़े अरे 14 वर्ष नहीं आजीवन के लिए मैं तपस्वी बन जाऊंगा। धिक्कार दिया अब तो के कई ने। अरे चलो छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं। कहते हो रघुकुल रीत रात चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए। तुम वचन सुनना भी नहीं चाह रहे तुम कैसे वचन को? अब तो वचन दिया कि कई तू अपना वचन पूर्ण कर। तूने रघुकुल की बात कही है। अरे रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं अपने प्राणों पर खेल करके तेरे वचन को पूर्ण करूंगा। बोल क्या चाहिए? रानी अब देवी नहीं कहा रानी बोल क्या चाहिए? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और जैसे ही सुना 14 वर्ष राम वनवासी धरती पर धराशायी हो गए धरती पर गिर पड़े हैं। राजा दशरथ एक एक ये क्या कह रही है? तेरा सोच समझ करके तो बोल तू ये क्या कह रही है? कि कई तू तो कहती थी कि राम मुझे अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। तू उस राम को अपने से दूर कर रही है। कि कई ये तू क्या कह रही है? कि कई ये तू क्या कह रही है? लेकिन नहीं कि कई अब अपने वचनों से फिरने वाली नहीं है। राजा दशरथ कह रहे हैं कि कई ओ के कई तूने जीते जी मार डाला। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। ये कई तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी। हे रानी तू तरस जाएगी किसके लिए? तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को। क्या कहा? के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तो तरस जाएगी तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी मांग
सजाए हो, तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। माथा तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी काजल को। माथा तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी काजल को। हाथ तरसेंगे कंगन को, तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। सबसे इतने मिलाने को तूने लूट लिया दशरथ के